हमारे गुलबर्गा शहर में जो हमारे नेता है और हमारे राज्य के सीएम सन्मान्य सिद्धरामैया जी के खिलाफ जो एलिगेंस चल रहा है मूड़ा के, उस इशू के तहत हम इधर इतने लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे। इधर पूरे समाज के लोग भी हैं, बहुत सारे संगठन वालों के, हर एक जाति के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सिद्धरामैया साहब एक ऐसा ही एक व्यक्ति है जो सिर्फ एक जात से, एक धर्म से नहीं पहचानते। एक पूरे पॉलिटिकल फ्यूचर में छोड़ो, एक सामाजिक और शैक्षणिक और पूरे कर्नाटक के राज्य में एक इतना अच्छा ये दे रहे हम लोगों को, तो पूरे गर्व से कहते हैं हमारे सिद्धरामैया साहब एक अच्छे नेता है। क्योंकि जो गारंटी दिया सिद्धरामैया साहब, ना ही एक जात को दे, ना ही एक धर्म को दे, पूरे महिला लोगों को, युवकों को और इस देश, इस राज्य के पूरे गरीबों के लिए गारंटी दे। अभी जो ये झूठा इल्जाम लगा है मूड़ा के बारे में, ये कोई इल्जाम ही नहीं है। जो बीजेपी वाले बैठे हैं ना नागपुर में बैठ के ये सब हल्ला मचाने के लिए लोगों को ये करे। एक राज्य के नेता को जो छोटे मोटे एक राज्यपाल जो शोकास नोटिस देते हैं, बोले तो शर्मनाक का एक इशू है वो बीजेपी वालों के लिए। येडियुरप्पा के बारे में तो कितना एलिगेंस हुआ, कितना कंप्लेंट हुआ, जेल को जाके आया। अभी 1 महीने 2 महीने अभी भी नहीं हुआ। कुमारस्वामी का घर का क्या इशू हुआ, उनके बच्चों क्या क्या किया। महिला है, पूरा सर नीचे कर झुका के चलना पड़ता था उनके लिए पूरे लोग, तो उनको लिए कुछ शोकास नहीं दे रहे। एक अन्नारामैया जो सब जाति सब धर्म को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल एक पॉलिटिकल नॉन इश्यूएबल पर्सन को इतना ये करके लोग ये करे, ये अच्छे बात नहीं। ये लोग कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को गिराना चाहता है। ये आपको तो मीडिया वालों को पता ही है, ये दिल्ली में भी ऐसा ही किया, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया, गोवा में भी ऐसे ही किया, झारखंड में भी ऐसे ही किया। जहां जहां हमारे कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है ना, उधर ऐसे नॉन इशू करके उधर के जो अच्छे जनप्रिय सीएम होते हैं उनको निकालने का कोशिश करे। लेकिन कर्नाटक में ये नहीं हो सकता, क्योंकि कर्नाटक का जनता बहुत होशियार है, इंटेलेक्चुअल है। ये नहीं हो सकता। उनका जो मतलब है ना, उनका जो ये है योजना है ना, इधर नहीं चलता वो, क्योंकि कर्नाटक में सिद्धरामैया साहब है। इसलिए हम पूरे लोग, पूरे जात के, पूरे धर्म के, पूरे संगठन के लोग इकट्ठा होके हम आज सिद्धरामैया साहब के साथ खड़े होने के लिए रेडी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, कर्नाटक में जो दूसरी बार 137 सीट सीएम सिद्धरामैया ने जो जिता के कर्नाटक में सीएम बनाना, उसका तो बहुत जलन पड़ा है बीजेपी वालों को। वो सहने के लिए नहीं हो रहा है उनको। क्या तो कर दो, झूठे इल्जाम लगा के सिद्धरामैया साहब को हटाना, यही उनका है। वो बेशरम कुमारस्वामी जाके उनके साथ हाथ मिलाया है। वो सम्मिश्र सरकार रह के रहे जब कुमारस्वामी ही सीएम था, तो कुमारस्वामी को निकालने के लिए वो लोग कितने झूठे ऑपरेशन कमला करके हमारी सरकार को ये किया। अभी प्लान अभी करने का है। ये मूड़ा कुछ इशू नहीं है, ये कोई समस्या ही नहीं है, ये झूठा ये है। आज जो कर्नाटक में जो हालात हो रहे हैं, बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरएसएस के इशारे पे एक बैकवर्ड का चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के अंदर गरीबों को योजना देके गरीबी रेखा से उनको हटाकर उनको एक मिडिल क्लास में जो है ना लेकर आना चाहता है, जिन्हें वो स्कीमों के जरिए से उनके गरीबों के बच्चे एजुकेशन पाकर गरीबों के रेखा से जो नीचे है उनके बच्चे, बेटे और बेटियां बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं और यहाँ पर नौकरियां मिल रहे हैं। और 5 योजनाओं से कई लोगों के घर चल रहे हैं और पेट भरा जा रहा है। आज वो योजनाओं से जो है इंतहाई तकलीफ आरएसएस को है। आरएसएस नहीं चाहती है कि गरीबों का जो है उनका जो है एक खुशहाल आ जाए उनके ज़िंदगी में, उनके बच्चे पढ़ लिख के जो है कामयाब हो जाए। आरएसएस की पॉलिसी हमेशा जो गोलवल करके और जो है ना उनकी योजना जो है वो यही है कि गरीबों का खात्मा करो और गरीबों को कुचल दो। और साथ ही साथ जो है ये योजना को ख़त्म होना है तो सीधा सीधा जो है तुम्हारे सिद्धरामैया को इस एलिगेशन लगा के उसको उतार देंगे, तो ये जो है योजना ख़त्म होती है।
इसके जरिए जो है ये सारे नाटक रचा जा रहा है। गवर्नर जो है वो संविधान के खिलाफ जाके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे नाचने वाला एक गुड़िया बनकर जो है उन्होंने इस नोटिस को भेजा है। नोटिस भेजने का कोई राइट्स उसको जो है इस वातावरण में नहीं हो सकता है। मुद्दा जो स्कीम है वो उसके अंदर कोई भी जो है इलीगल काम हुआ नहीं है। वो जो काम हुआ है सरकार के ऑफिसरों के जरिए इनकी जमीन को जो एक्वायर करते और वो उस प्लाटों को बेचा गया, उसके बदले में इन्होंने उस जमीन के बारे में जब नोटिस देके पूछा कि हमारी जमीन बिगर कोई नोटिस के, बिगर कोई एक्यूजेशन के जो है ना हमारी जमीन को आप ले लिए और उसको बेच दिए, तो भले हमको अब जो है उस जमीन की या तो कीमत दिया जाए या तो फिर उसकी जो है जमीन के बदले में जमीन दिया जाए। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को सिद्रा मैया को हटा के अपनी गवर्नमेंट को बात करना, अपनी गवर्नमेंट लाने के लिए खरीदो फर्क की जो है ना यहाँ पे अपने दलालों को लगा के रखे हैं, लेकिन कांग्रेस के एमएलए इन गरीबों के जरिए, इन स्कीम के जरिए जो है इन एमएलए को चुन के असेंबली भेजा गया है। कोई एमएलए बिकाऊ नहीं है और ना ही कोई एमएलए जो है इस भाजपा और आरएसएस को सपोर्ट करने के मूड में है। सिद्धरामैया की जो है क़यादत में सरकार चलेगी और आगे 5 साल पूरा चलेगी।